हेलो, राधे राधे सभी लोग को आपका अपना चैनल रिजल्ट विद दरअसल में स्वागत है। और काफी दिनों से चल रही है आपकी कि सर पत्र बता दीजिए पत्र लेखन लिखने के क्या तरीका होंगे जो आपके 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का जो क्लास हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, 15-20 मिनट में जो है पत्र लेखन की तरीका बता देंगे और ख़त्म कर देंगे। कैसे क्लास करना है वो आप समझ लेंगे और कैसे एग्जाम में लिखना है। तो ये इंटर और मैट्रिक दोनों के लिए बाबू काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए आवेदन पत्र होते क्या है। तो देखिए आवेदन पत्र जो है किसी भी, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्लीट रूप से आवेदन पत्र। ठीक है, कंप्लीट रूप से जो है आवेदन पत्र पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं। ठीक है, समझ लिया। चलिए ठीक है, आवेदन पत्र। ठीक है, आवेदन पत्र दिख रहा है, क्लियर है। चलिए किसी भी टॉपिक पर आवेदन पत्र लिखें। बस इस दो फॉर्मेट को ध्यान रखना है। कितने फॉर्मेट को? दो फॉर्मेट। ठीक है, दो फॉर्मेट को आप ध्यान रखिए और दो फॉर्मेट से जो है, दो फॉर्मेट से, ठीक है, दो फॉर्मेट से जो है आपके कोई भी लेटर, ठीक है, कोई भी लेटर चाहे वो आपके फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो वो आप लिख सकते हैं। और कैसे लिखने से आपको पूरे के पूरे जो है ठीक नंबर मिलेंगे वो आपको दिखना होगा। चलिए एक बार जो नए लोग हैं चैनल पे, ठीक, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक, शेयर कर देंगे और फिर अपने दोस्तों को बता देंगे कि बढ़िया पढ़ाई कहाँ होती है। पत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बाबू? दो प्रकार के पत्र जो है आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं औपचारिक पत्र और एक होते हैं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक को बोलते हैं फॉर्मल लेटर, अनौपचारिक को बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, औपचारिक को बोलते हैं फॉर्मल इन और अनौपचारिक को बोलते हैं इनफॉर्मल। औपचारिक में क्या हो जाते हैं? तो आवेदन पत्र, किसी से प्रार्थना करना हो, आवेदन करना हो, प्रिंसिपल के पास लिखना हो, हेडमास्टर के पास लिखना हो, प्रधानाचार्य के पास लिखना हो, प्रधानाध्यापक के पास लिखना हो, कार्यालय में लिखना हो, न्यूज़पेपर के पास लिखना हो, ठीक है ना, व्यवसाय से संबंधित हो, उसको बोलते हैं फॉर्मल। इनफॉर्मल किसको बोलते हैं? निमंत्रण देना हो, किसी को बधाई देना हो, संतावना देना हो, व्यक्तिगत पत्र हो, माता पिता भाई बहन, ठीक, पारिवारिक समाज या किसी भी, ठीक, रिश्तेदार के पास लिखना है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनौपचारिक लेटर। ठीक है, पत्र लिखने का क्या तरीका है हम आपको ज्यादा समय नहीं लेंगे, शॉर्ट में बताएंगे। ठीक है, एक फॉर्मल बताएंगे, एक इनफॉर्मल बताएंगे। ठीक है, एक फॉर्मल बताएंगे और एक क्या बताएंगे? इनफॉर्मल। देखिए अपने अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखकर आपको समझा देते हैं कैसे लिखना है। अपने प्रधानाध्यापक के पास बीमारी के कारण जो है, ठीक है, बीमारी के कारण छुट्टी लेने के लिए एक एक आवेदन पत्र लिखो। ठीक, एक प्रधानाचार्य के पास किसी भी काम के लिए, एक प्रधानाध्यापक के पास आएगा लिखने के लिए और एक आपके किसी परिवार के सदस्य के पास आएगा लिखने के लिए। तो प्रधानाध्यापक के पास आपको लिखने के लिए आएगा तो प्रधानाध्यापक के पास आप क्या लिखेंगे वो समझिए, ठीक, कैसे लिखना है। ठीक, पत्र लिखने का तरीका क्या होगा? मैट्रिक और 11th 12th सबके लिए ये हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। देखिए सबसे पहले क्या लिखना है? सेवा में। ठीक है, क्या लिखना है बाबू? सेवा में लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये लाइन आपको मेंटेन रखना है। ठीक है, ये लाइन आपको मेंटेन रखना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, सीसीएस कॉलेज राजपुर। ठीक है, विषय छुट्टी के संबंध में। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि देखिए ये जो चीजें हैं वो बिल्कुल जो है एकदम एक एक लाइन में होना चाहिए। एक लाइन में कोई जो है यहाँ पर इधर उधर नहीं लिखना है कि सेवा में लिख दिए यहाँ पर श्रीमान प्रधानाध्यापक, ऐसे लिख दिए कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, इसके बाद सीसीएस कॉलेज इधर लिख दिए, विषय इधर लिख दिए। ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको मेंटेन करके लिखना है, मेंटेन करके लिखना है। ठीक है ना, ये लाइन जो है पकड़ के लिखना है। ठीक, उसके बाद क्या लिखना है? एक लाइन छोड़ देना है। यहाँ पर एक लाइन छोड़ देना है, आपको पेपर में एक लाइन छोड़ देंगे। ठीक, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेवा में। सेवा में के बाद लिखेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। उसके बाद अपने 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 कॉलेज का नाम लिखेंगे, अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, अपने कॉलेज स्कूल का नाम लिखेंगे। जिस स्कूल कॉलेज में आप पढ़ाई करते हैं, जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं उसका नाम लिखेंगे, न कि जहां पर आप एग्जाम देने गए हैं उसका नाम लिखेंगे। जी नहीं, जहां आप पढ़ाई करते हैं उसका नाम लिखेंगे। चलिए विषय छुट्टी के संबंध में, छुट्टी के संबंध में। चलिए छुट्टी के संबंध में उसके बाद क्या लिखेंगे? एक लाइन छोड़ देंगे और लिखेंगे महोदय। ठीक है, महोदय जो है सेवा की, जैसा सेवा लिखे हैं, सेवा जहां से स्टार्ट किए हैं, लाइन से, जिस लाइन से सेवा स्टार्ट किए हैं उसी के, ठीक, देखिए ये जो हम लिखे हैं एकदम मेंटेन करके लिखे हैं। ठीक, एकदम मेंटेन करके होना चाहिए, ये एक रो में होना चाहिए, इधर उधर गैप ही नहीं होना चाहिए। महोदय, महोदय के बाद आप यहाँ कोमा देंगे, इसके बाद लिखेंगे सविनय। सविनय निवेदन है कि मैं आपकी कॉलेज, कॉलेज होगा तो कॉलेज, स्कूल होगा तो स्कूल, कॉलेज कॉलेज होगा तो कॉलेज, स्कूल होगा तो स्कूल, मैं आपकी कॉलेज स्कूल की 12वीं या 10वीं का छात्र हूँ। ठीक है, लड़के जो है, लड़के छात्र लिखेंगे, लड़की जो है वो छात्रा लिखेंगे। ठीक है, मैं आपके कॉलेज या स्कूल के 12वीं
कक्षा के छात्र हूं या छात्रा हूं। ठीक है, ठीक है। चलिए, मुझे मुझे कल शाम से तेज बुखार है। डॉक्टर से दवा लेने के बाद उन्होंने मुझे 4 दिन तक के लिए आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं 4 दिन तक कॉलेज स्कूल नहीं आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। ठीक है, नहीं आ सकता हूँ या नहीं आ सकती हूँ, ऐसा लिखना होगा। नहीं आ सकता हूँ या नहीं आ सकती हूँ। इसलिए अब देखिए यहाँ पर इसलिए कहां से लिखना है, इसलिए जहां से ये श्रीमान प्रधानाध्यापक लिख रहे थे इसी लाइन से एकदम ठीक ठीक इसी के लाइन से मिलाकर लिखना है। इसलिए मैं श्रीमान से प्रार्थना करता हूं या करती हूं कि मुझे 5 फरवरी 2025, ठीक है, या 2026 से 9 फरवरी 2026 तक छुट्टी लेने का कृपा करें। ठीक है, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा या रहूंगी। ठीक, उसके बाद एक लाइन छोड़ देना है, एक लाइन छोड़ देना है। ठीक है, और फिर लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। नाम अपना लिखेंगे राजीव कुमार, सोनी कुमार, जो भी नाम होगा वो लिख देंगे। ठीक, उसके बाद लिखेंगे वर्ग लिखेंगे 12 या 10। ठीक है, वर्ग जो है बीच में लिखेंगे और क्रमांक अपना लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे 5 फरवरी 2026 2027, जो भी लिखना होगा वो लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको जो है फॉर्मल पत्र लिखना है प्रधानाचार्य के पास, प्रधानाध्यापक के पास। ठीक, एक बार फिर से देख लेंगे कैसे लिखना है। देखिए कैसे लिखना है। शुरू में लिखना है सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, ठीक है, महोदय, ठीक, महोदय। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर अपने स्कूल का नाम। ठीक है, अपने स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। ठीक, जैसे लिख दिए सीसीएस कॉलेज, सीसीएस कॉलेज। ठीक है, राजपुर सीसीएस कॉलेज राजपुर। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं सासाराम बिहार, ऐसे भी लिख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं सासाराम बिहार। ठीक है, सासाराम बिहार या रोहतास। ठीक है, चलिए विषय जो भी हो जाएगा छुट्टी लेने के लिए। ठीक, छुट्टी लेने के लिए किस विषय में आप जो है पत्र लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, अपना आवेदन लिख रहे हैं, किस संदर्भ में लिख रहे हैं, छुट्टी लेने के लिए ले रहे हैं, मार्कशीट लेने के लिए ले रहे हैं। ठीक, किस चीज के लिए, लाइब्रेरी के लिए ले रहे हैं। उसके बाद जो है ठीक नीचे लिखेंगे एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे महोदय लिखेंगे या महोदया लिखेंगे। अगर फीमेल होंगी तो महोदया, श्रीमान जी, इस तरह से संबोधन करेंगे। उसके बाद आप पत्र का विस्तार लिखेंगे। ठीक है, जैसे सविनय निवेदन है कि इस बात को लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि, ठीक है ना, सविनय निवेदन है कि इस चीजों को लिखेंगे, इन चीजों पर आप ध्यान रखेंगे। इसे लिखने के बाद ठीक अंत में वही आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। ठीक है, आज्ञाकारिणी शिष्या। नाम लिखना है, क्लास लिखना है, वर्ग लिखना है, कक्षा लिखना है, क्रमांक लिखने हैं और क्या लिखना है, दिनांक लिखना है। जैसा कि आपको हम यहाँ पर बता चुके हैं कि अपने प्रधानाध्यापक के पास बीमारी में छुट्टी लेने के लिए कैसे आपको आवेदन लिखना है। फिर से एक बार बता देते हैं, समझ लीजिए। ठीक, फिर से एक बार बता देते हैं सेवा में। ठीक, अब यहाँ पर मेंटेन करके रखना है लाइन को, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। ठीक, इसके नीचे सीसीएस कॉलेज राजपुर, विषय हो गया छुट्टी के संबंध में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे महोदय, और महोदय से ठीक देखिए, अब जो सेवा जो है ये एक लाइन में ही है, देखेंगे एक लाइन में ही है। ठीक, एक लाइन में ही है। उसी तरह से आपको ये लाइन पकड़ के लिखना है। ये लाइन अगर पकड़ के लिखते हैं तो ही आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, अन्यथा आप कितना भी लेटर बढ़िया लिख दीजिए, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलने वाला नहीं है। ठीक, अगर ये चीज को मेंटेन नहीं करते हैं, इन चीजों को मेंटेन नहीं करते हैं, तो कितना भी बढ़िया लिख दें आपका फुल में फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। ये मेंटेन करना पड़ेगा बाबू। ये सबसे पहले आपको लिखना होगा सेवा में, उसके बाद लिखना होगा श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, सीसीएस कॉलेज राजपुर, इस चीज को मेंटेन करना होगा। ठीक है, मेंटेन करके रखिएगा। विषय मेंटेन क्या कर रहे हैं, यही बात की एकदम एक रो में होना चाहिए। विषय छुट्टी के संबंध में, फिर एक लाइन छोड़कर लिखेंगे महोदय। उसके बाद सविनय निवेदन है कि मैं आपके कॉलेज या स्कूल की 12वीं कक्षा का, लड़के लिखेंगे छात्र, लड़की लिखेंगी छात्रा हूँ। ठीक है, छात्रा हूँ। मुझे कल शाम से तेज बुखार है। डॉक्टर से दवा लेने के बाद उन्होंने मुझे 4 दिन तक के लिए आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं 4 दिन तक कॉलेज स्कूल नहीं आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर फिर पैराग्राफ चेंज करना है, इसलिए तो अभी इसलिए कहां से लिखना है, जब श्रीमान जो है लाइन है यहीं से लिखना है। ठीक है, जहां से आप श्रीमान से स्टार्ट किए हैं, इसलिए मैं श्रीमान से प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ
मुझे 5 फरवरी 2026 से 9 फरवरी 2026 तक छुट्टी देने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा या रहूंगी। आपका आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। ठीक, अपना नाम लिखेंगे, वर्ग का नाम लिखेंगे, क्रमांक लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट से आप पत्र लिखते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, एक भी मार्क्स कटेंगे नहीं, ये ध्यान रखना है। अगर हाँ, ये तो इनफॉर्मल हो गया, अगर फॉर्मल आ जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? फॉर्मल में आप कैसे लिखेंगे वो भी समझ लीजिए। अपने पिता के पास एक पत्र लिखिए जिसमें पुस्तक खरीदने के लिए 500 रुपए की मांग हो। ठीक है, 500 रुपए की मांगना हो या कहीं जाने के लिए पैसा मांगना हो तो आप कैसे लिखेंगे वो समझिए कि कैसे लिखना है। पिताजी के पास पत्र कैसे लिखना है, देखिए कैसे लिखेंगे। अब एग्जामिनेशन हॉल से, परीक्षा भवन से, ठीक है ना, परीक्षा भवन से इस पत्र को लिख रहे हैं, परीक्षा भवन से लिख रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिए। ठीक है, क्या लिखेंगे परीक्षा भवन बालिका उच्च विद्यालय तेंदुली विक्रमगढ़। ठीक है, अब जैसे जिस स्कूल में है उस स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे उसका एड्रेस। ठीक है, उस स्कूल का नाम लिखने के बाद उसके नीचे उसका एड्रेस लिखेंगे कि वो लोकल कहाँ का है और फिर किस शहर में वो है, तेंदुली विक्रमगढ़। उसके बाद लिखेंगे 7 फरवरी 2026, मतलब अपना डेट लिखेंगे, क्या डेट है। उज्ज्वल पिताजी सादर प्रणाम। ठीक है, उज्ज्वल पिताजी सादर प्रणाम। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो सादर प्रणाम लिखना है, सादर प्रणाम वो आपका पिताजी के ठीक सामने लिखना है। ठीक है, पिताजी के जैसे उज्ज्वल पिताजी आप लिख दिए उज्ज्वल पिताजी। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे पिताजी के ठीक नीचे सादर प्रणाम ऐसा लिखेंगे, सादर प्रणाम। पिताजी के ठीक नीचे लिखेंगे सादर प्रणाम। ठीक है, उसके बाद ठीक यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैं यहाँ से कुशल हूँ तो सादर प्रणाम के नीचे से स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहां कुशल ही होंगे। ये इनफॉर्मल लेटर जब भी आप अपने किसी रिश्तेदार के पास लिखेंगे, परिवार के सदस्य के पास लिखेंगे तो ये जरूर लिखेंगे। ठीक है, आप कुशल होंगे, आपका पत्र मिला और पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई, खुशी हुई। ये बात आप सब पत्र में लिखेंगे तो आप अपने रिश्तेदार के पास लिखेंगे। आपको पता है कि मेरा वार्षिक परीक्षा करीब है, मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मेरी अंग्रेजी कमजोर है। मैं अपनी अंग्रेजी को उन्नत मतलब अच्छा बनाने के लिए कुछ बुक खरीदना चाहता हूं जिससे मैं अपनी अंग्रेजी को उन्नत बना सकूं, मतलब बहुत बढ़िया बना सकूं। ठीक है, बहुत बढ़िया बना सकूं। इसलिए बुक खरीदने के लिए मुझे 500 रुपए की जरूरत है, जो भी 500 1000 रुपया जितना भी आप बोल सकते हैं मांगने का दिया हो उतना बोलेंगे। 500 रुपए की जरूरत है। अतः देखिए यहीं पर अतः ध्यान से देखना है कि अतः जो देखिए मेन चीज यही है, अतः यहां से लिखना है। अतः ठीक इसके ठीक जो है सामने है, ठीक सामने, यही मेंटेन करना है। आप पत्र कितना भी बेहतर लिख दीजिए, बीच का कितना भी बेहतर लिख दीजिए और ये मेंटेन करके नहीं लिखे तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे, नंबर जो है वो काट लिए जाएंगे। इसी पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 500 रुपए भेज दे। ठीक नीचे, उसी के नीचे, ठीक अतः के नीचे और सामने ही एकदम सामने लिखेंगे, सामने ही देखेंगे एकदम, देखिए सब सामने, देखिए यहाँ पर जो है सब सामने है, एक दूसरा के सामने है। माता जी को मेरा सादर प्रणाम कहें तथा छोटे भाई बहन को मेरा हार्दिक प्यार दे। अब आपका प्रिय पुत्र जो है वो यहाँ से इस वाला लाइन से मेंटेन करके लिखे हैं। ठीक है, आपका प्रिय पुत्र और अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आप पत्र लिखेंगे। अगर पत्र में कोई दिक्कत होगी तो एक बार कमेंट करके बता देंगे हाँ सर पत्र में कोई दिक्कत होगी, अन्यथा इस वीडियो को 2-4 बार देखेंगे। ठीक है, और आपकी पत्र किसी भी एग्जाम के लिए ऐसी बाबू लिखना होगा, चाहे आप 11th के एग्जाम दे रहे हो, 12 के एग्जाम दे रहे हो, 10th के एग्जाम दे रहे हो या फिर किसी भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, तो आपके पत्र लिखने के हिंदी में तरीका यही होंगे। दोनों पत्र को आप देख लेंगे, एक फॉर्मल है एक इनफॉर्मल है और आपकी समस्या पत्र लेखन से समाप्त हो गई है। चलिए, तो अब हम आपको संक्षेपण की क्लास अगले वीडियो में जो है और अगले लेक्चर में करवा देते हैं। संक्षेपण भी आपकी आवश्यकता है और जाकर आप एक बार लेख देख लेंगे, निबंध देख लेंगे, कैसे निबंध लिखे हैं, निबंध भी बता चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम तक आप कठिन परिश्रम कीजिए और एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।